क्या 2025 में एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना वर्थ करता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या एआई इरा में भी एंड्रॉयड डेवलपर का फ्यूचर सिक्योर है? अगर आप भी कंफ्यूज हो कि यार क्या एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ज़माना गया, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Hi everyone, welcome back to Neat Roots. In this video, I'm going to discuss some new trends of Android development. क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और क्या आपको इस फील्ड में एंट्री लेनी भी चाहिए या नहीं। First of all, let's talk about Android app development trends इन 2025। सबसे पहले आता है जेटपैक कंपोज। जेटपैक कंपोज कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है, इट हैज़ बिकम मैंडेटरी। XML धीरे धीरे इतना आउटडेटेड हो गया कि एंड्रॉयड के ऑफिशियल वेबसाइट के एसेंशियल से ही रिमूव कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड, कंपोज ने यूआई डेवलपमेंट को एक न्यू दिशा दे दी है। डिक्लेरेटिव स्टाइल, लेस बॉयलर प्लेट एंड क्लीन सिंटैक्स। कंपोज का जस्ट बेनिफिट ये नहीं है कि यूआई बनाना आसान हो गया है, बल्कि आप यूआई एंड लॉजिक को टाइटली कपल करके इजीली मेंटेनेबल एप्स बना सकते हो। और जब आपको बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़े तो ऐसे टूल्स टाइम एंड एफर्ट्स दोनों सेव करते हैं। इसके बाद आते हैं फोल्डेबल डिवाइसेस। फोल्डेबल मोबाइल्स मार्केट में ग्रेजुअली आ रहे हैं और इनका इफेक्ट भी दिख रहा है। क्या आपकी ऐप फोल्ड होने पे एडजस्ट हो सकती है? ये क्वेश्चन फ्यूचर के डेवलपर्स से जरूर पूछा जाएगा। इसका मतलब ऐप्स को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। डायनामिक लेआउट्स, मल्टी विंडो सपोर्ट एंड ट्रांजिशंस की प्लानिंग अब पहले से ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज एआई पावर्ड डेवलपमेंट। ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल ऐप्स में जस्ट स्टैटिक फीचर्स नहीं होते। पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इंटेलिजेंट यूआई इंटरेक्शंस, ये सब एआई की हेल्प से इनेबल हो रहा है। एज ऑफ नाउ द यूज ऑफ एआई इन ऐप डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ चैटबॉट, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, स्मार्ट नोटिफिकेशंस, इवन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आर पावर्ड थ्रू एआई। आपको फायरबेस एमएल, MLKit एंड OpenAI जैसे टूल्स का बेसिक यूज तो आना ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में एआई नॉलेज एक प्लस पॉइंट नहीं, एक रिक्वायरमेंट बनने वाला है। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यू आर गोइंग टू बिकम एन एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन दिस मॉडर्न इरा ऑफ 2025 एंड 2025 का एंड्रॉयड डेवलपर क्लाउड नेटिव सोचता है। ऐप्स के बैकएंड पे फायरबेस, सुपाबेस, AWS एम्पलीफाई जैसे एमबास यानी मोबाइल बैकएंड एज अ सर्विस का यूज काफ़ी इंक्रीज हो गया है। सर्वरलेस फंक्शंस, क्लाउड डेटाबेसेस, रियल टाइम अपडेट्स, ये सारे फीचर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुके हैं। एंड आपको ये समझना होगा कि ऐप बनाना सिर्फ यूआई का कोड लिखने का काम नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फुल लाइफ साइकिल ऑफ ऐप। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान देना अब एक मोरल ड्यूटी के साथ साथ लीगल रिक्वायरमेंट भी होता जा रहा है। वॉइस कंट्रोल्स, लार्ज टेक्स्ट सपोर्ट, कलर कंट्रास्ट इंप्रूवमेंट्स, ये सब इंक्लूसिव ऐप्स का पार्ट है। जब आप डेवलपर बन जाओगे तो एक बात याद रखना, हमारा काम है ऐप्स सभी यूजर्स के लिए बनाना, मतलब जितनी मैक्सिमम ऑडियंस टारगेट कर सकें, जितने मैक्सिमम डिवाइसेस टारगेट कर सकें। ये डिज़ाइन का एक पार्ट है। फिर आती है सस्टेनेबल कोडिंग। सस्टेनेबल का मतलब बैटरी कंजम्पशन का ध्यान रखना, बैकग्राउंड टास्क का सही यूज़ एंड अननेसेसरी नेटवर्क कॉल्स को अवॉइड करना, क्योंकि फ्यूचर ऐप्स सिर्फ चलने वाली नहीं बल्कि एफिशिएंट भी होनी चाहिए। एंड्रॉयड की गाइडलाइंस भी अब यही कह रही हैं। और जब आप किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस बहुत इम्प्रूव करती हैं। बिसाइड ऑल ऑफ दीज, टेक फील्ड इज अपडेटिंग डे बाय डे। जो फ्रेमवर्क आज ट्रेंडिंग है कल आउटडेटेड भी हो सकता है, इसीलिए नॉलेज को अपडेट रखना इज नॉट एन ऑप्शन, इट मस्ट बी अ हैबिट। इसके लिए आप हर मंथ एक नई चीज़ सीखने का प्रयास करो, चाहे वो कंपोज का कोई न्यू फीचर हो या किसी लाइब्रेरी की कोई अपडेट। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि एंड्रॉयड वर्ल्ड में कम्युनिटी एक बहुत बड़ी शक्ति है। रेडिट हो, गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो या एंड्रॉयड डेव्स का डिस्कॉर्ड, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाओ। स्टार्टिंग में जब मैं भी स्टक हो जाता था तो पहले यूट्यूब पे सर्च करता था, और जब वहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलता था तो फिर रेडिट या फिर स्टैक ओवरफ्लो पे जाके पूछता था। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी, बट यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा नीट रूट्स का फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी और आपको एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी एंड आपको अपने एरर सोल्व करने के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट अपना एरर कम्युनिटी में शेयर करना होगा एंड उसी टाइम आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपका लर्निंग प्रोसेस स्मूथ होगा। यहाँ फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट सीखोगे, जहाँ कोटलिन, जेटपैक कंपोज, CMP, KMP, डेटाबेसेस एंड और भी बहुत कुछ कवर किया जाएगा। यहाँ पर आप
10 प्लस बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे एंड एट द एंड ऑफ ऑल दिस लर्निंग प्रोसेस देयर विल बी अ प्लेसमेंट सेशन जहां आपको रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें और फ्रीलांसिंग, मतलब एक इंडस्ट्री रेडी ऐप डेवलपर बनने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट, आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट करो जो अभी इमर्जिंग फेज में है, लाइक AR कोर, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT थिंग्स, IoT इंटीग्रेशन, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट एंड AI पावर्ड एप्स। अगर आप आज से ही थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट करते हो और कल जब डिमांड बढ़ेगी तो आप ऑलरेडी अहेड हो गए। दैट इज द स्ट्रेटजी स्मार्ट डेवलपर्स फॉलो। नेक्स्ट आर द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यू शुड लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। 2025 में एंड्रॉइड स्टूडियो में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं। AI पावर्ड कोड कंप्लीशन, प्रीव्यूज, लाइव प्रीव्यूज, एडवांस्ड लेआउट इंस्पेक्टर एंड प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स which makes both development and testing easy। एक बिगनर के लिए भी अब एंड्रॉइड स्टूडियो और ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली हो गया है। देन वी हैव कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म एंड कोडलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। These two tools are going to be the base of cross platform development। कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म से आप एक ही कोड बेस से एंड्रॉइड, iOS, डेस्कटॉप एंड वेब UI क्रिएट कर सकते हो एंड कोडलिन मल्टी प्लेटफॉर्म से आप बैकएंड, APIs एंड शेयर लॉजिक को रीयूज कर सकते हो, यानी आप एक ही ज्ञान से मल्टी प्लेटफॉर्म कवर कर सकते हो। Isn't that a perfect direction? Now let's talk about the new era of app distribution। प्ले स्टोर के अलावा अब अल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स भी पॉपुलर हो रहे हैं, लाइक सैमसंग गैलेक्सी स्टोर, हावे ऐप गैलरी एंड डायरेक्ट वेबसाइट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स। अगर आपका ऐप यूनिक है तो आप जस्ट प्ले स्टोर तक लिमिटेड ना रहना, और ऐसे आपको प्ले स्टोर की स्ट्रिक्ट पॉलिसी से बचने का भी एक वे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एट द एंड आई विल से आज के समय में एंड्रॉइड डेवलपर की वैल्यू किसी भी IT रोल से कम नहीं है, चाहे डिवाइसेस वेयरेबल हो या फोल्डेबल, स्मार्ट टीवीज हो या कार डैशबोर्ड्स, एवरीवेयर एंड्रॉइड इज ग्रोइंग। एंड यस, ये फील्ड आज भी सिक्योर है, लेकिन सिक्योर तब तक जब तक आपका लर्निंग प्रोसेस एक्टिव है। सो इफ़ यू हैव द सेम क्वेश्चन, शुड यू लर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन 2025, तो मेरी तरफ से एक ही उत्तर है यस, बट माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं आज से स्टार्ट करूँगा और न्यू अपडेट्स और चेंजेस के साथ इवॉल्व होता रहूँगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि किस ऑर्डर में क्या क्या सीखना चाहिए, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने का कंप्लीट रोड मैप, उसकी वीडियो आपको यहाँ पर मिल रही होगी, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं तब तक हम किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।